मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जो कोर यूनिवर्सिटी रुड़की का ये यहाँ पर एक मॉडल है और इसमें टेक्नोलॉजी कुछ है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। वो कौन सा टेक्नोलॉजी है जहाँ पर जो मरीज लेटे हुए हैं और यहाँ पर एक छोटा सा मशीन लगा है। हालांकि डेमो है, लेकिन इस डेमो के पीछे कहानी है और वो एक कहानी सच्चाई में कब बदलेगी उस पर भी हम बात करेंगे लोगों से। जो छात्राएं हैं यहाँ पर, हम सभी लोगों से बात कर लेंगे। क्या क्या नाम है, सब लोगों से बात करूँगा, क्या क्या आपके नाम है और ये कैसे काम करता है, ये आने वाले समय में हॉस्पिटलों के अंदर क्या अपना रूप दे सकता है। Good afternoon to all. My name is Tarannu. We are the student of BMLT. तो ये हमारी CGF मशीन है, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग मशीन। ये हमारी दोनों चीज़ों के लिए बेनिफिशियल होती है, नर्सिस के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। ये हमारा एक इंट्रावेनस मेथड है जो कि हमारे पेशेंट के लिए यूज़ होता है जो सफ़र कर रहे होते हैं डायरिया से, डिहाइड्रेशन से और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ये यूज़फुल इसलिए होता है जो हमारा ग्लूकोज मॉनिटर है, ये ग्लूकोज मॉनिटर के लेवल को चेक करता है। हॉस्पिटल में जो हमारे स्टाफ्स होते हैं वो बिजी होते हैं अनदर पेशेंट के साथ। मेरा नाम कशिश है। सो बेसिकली ये 3 केस पे वर्क कर रहा है। जब जो पहला केस है जिसमें हमारी जो ग्लूकोज बॉटल है जब वो फिल होगी तो सेंसर जो है वो इंडिकेट कर देगा कि वो बिल्कुल फुल है, F इंडिकेट करेगा। और जब हमारी बॉटल हाफ फिल होगी तो सेंसर इंडिकेट करेगा हाफ को, H को। और जब हमारी बॉटल बिल्कुल लो चली जाएगी तो सेंसर इंडिकेट कर देगा कि ये बिल्कुल लो हो चुका है और अब जो नर्स है उसको रिप्लेस करना है ग्लूकोज बॉटल को और तब ये हमारा एक बीप साउंड प्रोड्यूस करेगी जब लो होगा। एक मिनट, मैं आपको ग्लूकोज है NS, अलग अलग 2-3 ब्रांड इसमें होते हैं, अलग अलग तरीके से लगती है। ग्लूकोज का जो लेवल का जो मॉनिटरिंग वो यहाँ पर होगी। अगर यही तो चीज़ है आपका कि अगर ग्लूकोज अगर कम होता है या ख़त्म हो जाता है, वो आपको जो नर्स होगी वहाँ पर वो बताएगी कि ये अभी ग्लूकोज इतना लेवल रह गया है या ख़त्म हो गया है। तो ये जाहिर सी बात है आने वाले समय में हॉस्पिटल जिस प्रकार से हमारे इंडिया में एक नाम हो रहा है कि पूरी दुनिया में चाहे दवाइयों को लेकर हो और कोरोना में जो देखा गया है बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो यही बच्चे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये टेक्नोलॉजी है ये भारत में आने वाले समय में आ सकती है और ये कहाँ से इन्होंने लिया, कहाँ से लिया, वो तो उनसे बात करेंगे। आप आगे बताइए इसमें आप और क्या है आपका इसके अलावा। मेरा नाम अतुल चौहान है। इसके बहुत सारे यूज़ हैं मेडिकल फील्ड में। ये प्रिवेंट करता है पेशेंट को हार्ट एंड ब्रेन स्ट्रोक से और ये डिक्रीज़ करता है डेथ रेट जो पॉजेज होता है एयर एम्बोलिज्म की वजह से। मेरा नाम कोमल है। ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है, सेंसर, ट्रांसमीटर एंड व्यूइंग डिस्प्ले। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, नर्सिस एज वेल एज पेशेंट। मेरा नाम शबनम है। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, नर्सिस के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, क्योंकि नर्सिस को बार बार जाके चेक नहीं करना पड़ता कि ग्लूकोज लेवल कितना हो गया है। वो कुछ सिग्नल देगा, बीप साउंड प्रोड्यूस करेगा जिससे नर्स को पता चल जाएगा। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि अगर कोई क्या होता है जब ग्लूकोज लगा होता है तो नस ब्लॉक हो जाती है, तो क्या उसमें भी ये अलर्ट करेगा कुछ? यस सर, अभी हम इसको अपडेट करेंगे तो उसमें हम कुछ फीचर डाल सकते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम साकिब अंसारी है। ठीक है। और सर इसमें हमारा ज़्यादातर ये बेनिफिट हमें रात को देता है, क्योंकि रात को जो नर्सिस होती हैं हाँ हाँ वो बिजी रहती हैं, उनके पास पेपर वर्क भी होता है और बहुत सारे पेशेंट भी होते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो एक डिस्प्ले देता है नर्सिंग स्टेशन पे जो हमें साउंड देगी कि उस बेड का ग्लूकोज ख़त्म हो चुका है। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको क्या है कि सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें कुछ आपने बताया यूनिवर्सिटी के लोगों को कि हमने ये बनाया है इसको? सर हाँ, यूनिवर्सिटी को पता है, जब भी तो हम यहाँ पर खड़े हैं। तो आने वाले टाइम पे इस पे काम और किया जाएगा? यस सर। इधर भी हम बात कर लेते हैं। आप लोग यूनिवर्सिटी से हैं और शायद आपके ही ये जद्दोजहद में लगे हैं कि आपके सामने ये चीज़ अच्छी दिखे, है ना? तो क्या लगता है इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या इंडिया में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? सर बिल्कुल आनी चाहिए। जैसे कि ये बनाया हुआ अभी हमने CGM मशीन, CGM मतलब कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। दरअसल ये इस बेसिस पे बनाया है कि जैसे नर्सेज होती हैं, ये सब काम पे करती रहती है, बहुत सारे पेशेंट होते हैं। अभी जैसे कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम पे एक वार्ड में कम से कम 50-60 ऐसे पेशेंट थे, नर्सेज स्टाफ कम हो रहा था। तो उसमें क्या करता है, ये बहुत सारी हेल्प करता है हमारी। अगर लगा हुआ है तो मॉनिटर पे हमें
सारा दिखेगा, बेड 1 बेड 2 सारा डिस्प्ले दिखेगा। अगर कहीं दिक्कत होती है तो उसमें भी ये बीट कर देगा कि इस बेड पे दिक्कत हो चुकी है या ब्लॉकेज हो चुका है या ख़त्म हो चुका है, तो उस पर बीट कर देगा। तो और उससे आसानी होगी, अगर वहाँ पर एक स्टाफ है तो एक स्टाफ ही पूरे उसको कवर कर सकता है। वो जाके उसको देखेगा, एक बेड को देखेगा, जिस बेड पर दिक्कत है उसको जाके चेक करेगा और उसको बॉडी सही करेगा। क्या नाम? मेरा नाम सूरज है। क्या अप्रिशिएट करेंगे उन्होंने ऐसा किया, आने वाले टाइम में और भी बड़ी चीज़ें शायद करें। बहुत अच्छा योगदान दिया इन्होंने भी, टाइम के साथ साथ अपने इनके पेपर भी चल रहे थे उस टाइम पे भी, तब भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। चलो अच्छी बात है। मैम से बात कर लेते हैं। मैम जिस तरह का आपका नाम क्या है, नाम बताइए। मैं ज्योति सक्सेना, प्रिंसिपल पैरामेडिकल। मेडिकल क्षेत्र से हैं आप, और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी के, अगर मेडिकल और टेक्नोलॉजी आपस में पहले से मिलके चलता है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं भारत में, तो जिस तरह का एक नई चीज़ में मुझे भी पहली बार दिख रहा है ऐसा कि भैया बेसिकली क्या है, मशीन जो है वो हेल्प कर रही है आपके अननेसेसरी एफर्ट्स को कम करने में। एक सिस्टम के पास ऑलरेडी बहुत वर्क होता है, किसी को इंजेक्शन भी देना है, किसी को ड्रिप भी चेक करनी है, उसको अपना पेपर वर्क भी मेंटेन करना है। तो उस टाइम पर क्या है कि एक सिस्टम के लिए ये ईजी वे हो जाएगा कि उसको बार बार जाकर के पेशेंट के पास में ये चेक नहीं करना, क्योंकि जब वाटर लेवल कम हो रहा होता है उस टाइम सिस्टर को पूरे टाइम अलर्ट रहना पड़ता है। कभी कभी हमने देखा है कि जैसे कि आईसीयू में हमने देखा है कि 2 नर्स होती है, 2 सिस्टर होती है और बहुत सारे बेड होते हैं वहाँ पर मरीज होते हैं। तो ये चीज़ें तो क्या कहेंगे आप उन बच्चों के लिए, क्योंकि आपके शब्द मायने हैं इनके लिए। देखिए, एक कोशिश जो है वो एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है, और ये हमारे लिए ही नहीं होगा, ये अगर हमारा कहीं इसमें इम्प्लीमेंट हम कर देते हैं तो सभी के लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़ हो जाएगी, और बच्चे जो इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं। आने वाले टाइम में इसमें कुछ काम होगा आगे? बिल्कुल सर, इसको हम पेटेंट कराने के लिए बहुत सारी बधाई हो आप लोगों